चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चंस है ना। क्या कह रहा है कि अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि एक बोर्ड है जो 91 सेंटीमीटर की लंबाई का है, उसको 3 पीस कर रहा है, वो है ना, 3 पीस कर रहा है। तो कह रहा है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड लेंथ कट किया है, जैसे पहला लेंथ कट किया होगा, दूसरा किया होगा, तीसरा किया होगा, तो इन्होंने बोला कि सेकेंड जो लेंथ है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। कंपेयर किससे हो रहा है? शॉर्टेस्ट से ना कंपेयर हो रहा है। बोलिए, सेकेंड लेंथ का कंपेयर शॉर्टेस्ट से हो रहा है, तो शॉर्टेस्ट वाले को मानना आसान है। शॉर्टेस्ट वाले को अगर मानोगे कि एक इसका लेंथ हम x मान लेते हैं, तो उसके लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाला पीस का लेंथ। समझ रहे बात को? फिर आगे लिखा है कि एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। माने थर्ड लेंथ का भी कंपेयर शॉर्टेस्ट से ही हुआ है ना। जो थर्ड लेंथ है इज टू बी ट्वाइस एज द लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब शॉर्टेस्ट को अगर x मान रहे हो, तो जो सबसे लेंथ में लंबा होगा, लॉन्ग होगा, उसकी लंबाई 2x हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन में अगर जिस चीज़ से, जिस क्वांटिटी से कंपेयर की जाती है कोई चीज़ें, सबसे पहले उसी को x मान लो। तो ये तो हम समझ गए कि हमको सबसे शॉर्टेस्ट को लेंथ को x मान लेना है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर देखेंगे कि जो सेकेंड लेंथ था वो x + 3 हो जाएगा, और जो थर्ड लेंथ था वो ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। पूछा भी है, कंपेयर करना तो हम समझ लिए थे कि वहीं पे हमको x मानना है। यहाँ पूछा भी है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ तक तो एक वर्ड हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन और दे दिया। जैसे बोलता था ना ऐसे कि 5x + 3 ग्रेटर देन 5, लेकिन शुरू में बोलता था कि इसको बनाओ जब x नेचुरल नंबर होता, x इज नेचुरल नंबर होता। बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलो। तो तुम क्या करते थे? सबसे पहले इसको सॉल्व करते थे और उसके बाद तुम नेचुरल नंबर देखते थे। उसी तरह से यहाँ है कि यहाँ तक तो आपको बनाना ही बनाना है, उसके बाद एक कंडीशन और एक कंस्ट्रेंट और भी पालन करवाना है। और वो कंस्ट्रेंट है कि द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो माना जाए, ठीक है ना। मान के हम लिखते हैं आपको। तो हमने क्या मान लिया कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस इज 1 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज x + 3, क्योंकि सेकेंड पीस का लेंथ क्या था? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। हो गया। एंड थर्ड पीस को क्या बोला था कि थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो ये हो गया 2x। अब ये तो पक्की बात है ना कि तीनों का जो लेंथ है, तीनों का लेंथ है वो मिला के कितना है? तीनों का लेंथ मिलाकर कितना है तुम्हारा? 91 ही है ना। कहाँ गया? हाँ, यहाँ है 91। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैन टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो जब वो लेंथ कट कर रहा है तो 91 सेंटीमीटर को 3 पार्ट में कट कर रहा है। तो 3 पार्ट में कट रहा है, मतलब ये सोचो कि उसका लेंथ जो होगा तीनों को जोड़ने के बाद वो 91 से ज़्यादा हो पाएगा क्या? वो तो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब 3 पीस कट कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि 3 ही पीस कट कर रहा है, वो 4 पीस भी कट कर सकता है। बात समझ रहे हो?
5 पीस भी कट कर सकता है। मैंने 5 पीस नहीं, मतलब ये कहा जा सकता है कि 3 पीस कट कर रहा है तो वो छोटा छोटा भी कट कर ले, सो दैट कि ये कंस्ट्रेंट पालन हो। सेकेंड लेंथ और टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ काटा छाटा जा सकता है, मतलब कुछ छोड़ा भी जा सकता है। 91 सेंटीमीटर का जो बोर्ड है आपका लेंथ का, उसमें कुछ पार्ट छोड़ा भी जा सकता है, ताकि ये कंस्ट्रेंट जो आगे लिखा हुआ है कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, ये मेंटेन रहे। बात समझ में आ रही है? यानी कि तीनों का लेंथ जब जोड़ोगे x फिर x प्लस 3 और फिर 2x, तो निश्चित रूप से कोई ज़रूरी नहीं है कि 91 ही होगा, 91 से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात तय है। 91 से कम हो सकता है, ताकि ये कंस्टेंट्स मेंटेन रहे। क्या ये बात समझ में आई कि 91 से छोटा क्यों लिए? क्योंकि उस लेंथ को मेंटेन करने के लिए कि 2-3 सेंटीमीटर दूसरा ज़्यादा हो, पहला से दुगना हो, उसको मेंटेन करने के लिए वो छोटा बड़ा कर सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वहाँ पे, कुछ इस तरह से काटा जाए। समझ रहे बात को? लेकिन 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो बोर्ड है नहीं कि वो ज़्यादा करके कर लेगा। तो ये एक कंडीशन हुआ। ऑल्सो एक कंडीशन हमको क्या मतलब इसमें इंट्रोड्यूस कराया, वो कि बोला है कि इफ़ द थर्ड पीस इज़ टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम से कम। थर्ड पीस का लेंथ सबसे पहले बताओ, 2x है ना, और सेकेंड पीस का लेंथ क्या है? x प्लस 3 है ना। तो इसमें कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि जो थर्ड पीस का लेंथ है वो कम से कम क्या है? 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। किससे? सेकेंड से। तो 5 सेंटीमीटर कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये समझना बात को, कम से कम ये जो 2x लेंथ है थर्ड वाला, वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। किससे? इससे। तो जब हम बराबर करते थे तो 5 इधर जोड़ते थे, बराबर करते थे, तब होता था कि ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, इधर 5 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि एटलीस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो क्या ये 5 सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर कम से कम 5 सेंटीमीटर जो लंबाई है तीसरा का, वो 5 सेंटीमीटर कम से कम ज़्यादा है, तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? 20 सेंटीमीटर अगर तीसरा की लंबाई होगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि कम से कम 10 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो अगर 20 भी ज़्यादा हो रहा है तो 10 तो ज़्यादा हो ही रहा है, 50 सेंटीमीटर भी ज़्यादा हो रहा है तो वो ज़्यादा हो ही रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए। ये 2 इक्वेशन आपको समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों का पालन होना चाहिए। तो पहले से सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको लिख लो, और दूसरे से सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको देखो। दोनों में जो कॉमन आंसर होगा ना, वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते। तो पहला को सॉल्व करोगे तो कितना होगा? x 2x और 2x 4x। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, दिस इम्प्लाई, तो ये हो जाएगा 4x और ये 3 बराबर को उधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 88 हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 22 हो जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x को इधर लेके आओ, तो ये x बचेगा केवल, क्योंकि घट रहा है। बोलिए। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 5 और 3 8। तो इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 22 या 22 से कम होना चाहिए, इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलेंगे? दोनों बात रह जाए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। क्या इन्होंने बोला कि 8 से अधिक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि 22 से अधिक नहीं होना चाहिए, 22 से कम ही होना चाहिए।
तो 8 से अधिक में तो इनफाइनाइट पे भी चले जाएंगे ना। तो ये मना कर रहा है कि नहीं मना कर रहा है? ये कह रहा है कि 22 से कम होना चाहिए। तो और अगर 22 से कम माइनस में ले लिए तो भी दिक्कत है, क्योंकि इन्होंने मना किया कि नहीं x का वैल्यू कम से कम 8 सेंटीमीटर ले लो आप। बात समझ में आया? जो सबसे छोटा लेंथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसका मिनिमम लेंथ कितना लेना पड़ेगा तुम्हें? कम से कम 8। तो इन्होंने पूछा भी क्या था? यही ना पूछा था, अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ इतना, द सेकेंड इतना, है ना। फाइंड द बोला है ना, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट। तो पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट यही है कि 8 और 22 से कम आप रखिएगा तो निश्चित रूप से वो जो बोर्ड की लंबाई है, उसमें जो सबसे छोटा लेंथ होगा उससे जो दूसरा होगा वो 3 सेंटीमीटर अधिक होगा, और जो सबसे लंबा होगा उसका डबल होगा। इनके बीच में लेंथ रहेगा तभी। अगर इसके बीच में लेंथ नहीं रहेगा तो वो लेंथ गड़बड़ होगा, कोई डबल नहीं हो पाएगा। अगर 3 सेंटीमीटर इसको ज़्यादा लिए तो वो कम पड़ जाएगा, डबल नहीं हो पाएगा इसका। या फिर अगर तुम 8 सेंटीमीटर से कम लिए तो फिर वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। बात समझ गए? प्रिंट कर लो।